बाघोसोली। जहां ठंड बोलती है, बाघोसोली कोई मशहूर गांव नहीं था। दिसंबर की सुबह थी। रात की ठंड अब भी हवा में अटकी हुई थी। कोहरा इतना घना कि 10 कदम आगे कुछ साफ नहीं दिखता था। इसी गांव में पिछले 8-10 दिनों से अमित और उसकी पत्नी नंदिनी रह रहे थे। आस पड़ोस के लोग अब भी अजनबी थे। ऐसा आदमी जो हालात को समझता है पर ज्यादा सवाल नहीं करता। नंदिनी उसकी उलट थी। वो हर चीज पहले महसूस करती थी, फिर कोई निर्णय लेती थी। किसी जगह की अजीब बेचैनी थी। उस सुबह नंदिनी ने चूल्हा नहीं जलाया। उसने ऊनी शॉल ठीक की और बैग में कपड़े डालते हुए बोली, नंदिनी, धीमी आवाज में। अमित, यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आज जाने का मन ठीक नहीं लग रहा। अमित ने जूते पहनते हुए सिर उठाया, खिड़की के बाहर फैले कोहरे को देखा और बोला, नए हैं इसीलिए अजीब लग रहा है। आज नहीं गए तो काम बिगड़ जाएगा। दोपहर तक निकल जाएंगे। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस बैग कंधे पर डाल लिया। दोनों घर से निकले। दरवाजा बंद हुआ तो आवाज सूनी गली में देर तक गूंजती रही। गांव की मुख्य सड़क लगभग खाली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते तक दिखाई नहीं दे रहे थे। चलते चलते एक आदमी मिला। उन्हें देखते ही वो रुका और उन्हें ध्यान से देखकर बोला, तुम लोग यहाँ के नहीं लगते, इतनी ठंड में बाहर। अमित बोला, नए हैं, रेलवे फाटक तक जाना है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज वहाँ रुकना मत। और बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया। नंदिनी के कदम अपने आप धीमे हो गए। नंदिनी बोली, उसने हम लोगों को ऐसे क्यों बोला? नए लोगों को गांव में हर कोई ऐसे ही देखता है। हवा और ठंडी लगने लगी। थोड़ी दूर पर रेलवे फाटक दिखाई दिया और उस पर जलती लाल बत्ती। फाटक के पास 2 आदमी खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। पहला आदमी, आज ट्रेन अभी तक नहीं आई। दूसरा आदमी बोला, ठंड में सिग्नल भी साफ नहीं दिखाई देता है। अमित और नंदिनी पास जाकर खड़े हो गए। कुछ मिनट बीते, फिर वो दोनों आदमी चले गए। अब फाटक पर सिर्फ अमित, नंदिनी और वो लाल बत्ती बची थी। हवा कोहरा यहाँ और तेज थी। नंदिनी धीरे घबराकर, अमित, हम यहाँ आए ही कितने दिन हुए हैं। यह जगह मुझे सही नहीं लग रही। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बंद पटरियों की तरफ देखता रहा। दूर तक ना कोई आवाज थी, ना कोई हरकत, सिर्फ ठंड, सन्नाटा और बंद फाटक। वे फाटक पर खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। नंदिनी बार बार अपने पैरों को जमीन पर रगड़ रही थी। नंदिनी बोली, सुबह से खड़े हैं, अब तो दोपहर भी निकल गई, ना कोई ट्रेन ना कोई आदमी आया। अमित ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। अमित हल्की झुंझलाहट में। यहाँ कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। दूर से एक आदमी आता दिखा। वो फाटक के पास रुका और आदमी बोला, तुम लोग अब तक यहीं हो? हाँ, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही है। आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, आज ट्रेन नहीं आएगी।
नंदिनी बोली। क्यों? आदमी ने ठंडी सांस छोड़ी। इतनी ठंड में सिग्नल फेल हो गया है, सुबह से कोई ट्रेन नहीं निकली। इतना कहकर वो आदमी चला गया। नंदिनी ने अमित की तरफ देखा। सुना जी, अब क्या करेंगे? अमित कुछ देर चुप रहा। दोपहर पूरी तरह बीत चुकी थी। अब फाटक पर कोई भी नहीं था। लाल बत्ती अब भी जल रही थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं लग रहा था। हवा तेज हो गई थी। नंदिनी की आवाज कांपने लगी। नंदिनी बोली। अमित, यहाँ अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अमित बोला। शाम होने से पहले निकल चलते हैं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आसमान का रंग बदल गया। अब चारों तरफ सन्नाटा था। ना ट्रेन, ना गाड़ी, ना आदमी, बस दोनों ओर खुला हुआ डर। यहाँ कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। अचानक ठंड और बढ़ गई। नंदिनी ने फुसफुसाकर कहा। सुनो जी, अब अंधेरा हो रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो, अब यहाँ ज्यादा टाइम रुकना सही नहीं होगा। दोनों ने अपने बैग उठाए। फाटक से वापस गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते अचानक माहौल बदलने लगा। जो रास्ता अभी तक सीधा और जाना पहचाना था, वो अब अजीब सा लगने लगा। नंदिनी के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसने चारों तरफ देखा और वहीं रुक गई। अमित, रुक जाओ। ये रास्ता, ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अमित ने इधर उधर देखा, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ थी। अमित थोड़ा घबरा कर। अंधेरे में सब कुछ बदला बदला लगता है। तुम बेवजह डर रही हो। लेकिन सच तो यह था कि उससे ज्यादा कहीं वह डरा हुआ था। लेकिन सच में रास्ता बदल चुका था। पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा घने हो गए थे। डालियां जैसे ऊपर से झुककर उनका रास्ता रोक रही हों। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरे के बीच हल्की हल्की पीली रोशनी चमकी। पेड़ों के पीछे कुछ कच्चे पक्के घर दिखाई दिए। नंदिनी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद झलकी। नंदिनी धीमी लेकिन उत्साहित आवाज में। अमित देखो, घर, शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। अमित ने भी राहत की सांस ली। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। फिर वह दोनों उसे घर की तरफ जाने लगे। दोनों पहले घर के सामने पहुंचे। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का। अमित ने दरवाजा खटखटाया। अमित आवाज ऊंची करके। कोई है? हम रास्ता भटक गए हैं, जरा मदद चाहिए। अंदर कुछ हलचल हुई। कुछ पल के लिए लगा जैसे कोई सांस रोककर सुन रहा हो। फिर अचानक अंदर से सख्त और बेरुखी भरी आवाज आई। यहाँ से जाओ, हमें किसी की मदद नहीं करनी। नंदिनी सिहर गई। उसने अमित की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द नहीं निकले। दोनों चुपचाप दूसरे घर की ओर बढ़े। यह घर थोड़ा बड़ा था। सामने दिया जल रहा था। नंदिनी ने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। नंदिनी कांपती आवाज में। भैया, बहुत ठंड है, बस थोड़ी देर रुकने की जगह चाहिए। फिर कुछ और सेकंड। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दिए की लौ भी जैसे और धीमी हो गई। नंदिनी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला और वह लोग उदास हो गए और वहां से चले गए।
तीसरे घर तक पहुंचते पहुंचते नंदिनी की चाल लड़खड़ा गई। यह घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। अमित ने आखिरी उम्मीद के साथ दरवाजा खटखटाया, पर कोई आवाज नहीं, ना कदमों की ना सांसों की। चारों तरफ बस ठंडी हवा थी। नंदिनी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी टूटती हुई आवाज में, अमित, कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। क्या हम यहाँ से निकल भी पाएंगे? अमित कुछ नहीं बोला। उसने बस नंदिनी के कांपते कंधे पर हाथ रखा। पीछे अंधेरा और गहरा हो रहा था और आगे सारे दरवाजे बंद। कुछ दूर चलते ही रास्ता अचानक खत्म हो गया। अमित के कदम रुक गए। सामने अंतहीन जंगल, लंबे घने और काले पेड़, जिनकी टहनियां आसमान को निगलती हुई लग रही थीं। नंदिनी का हाथ कांपने लगा। नंदिनी रोते हुए डरी आवाज में, अमित, हम जंगल में आ गए हैं। यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अमित ने गहरी सांस ली। खुद डर में था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत दिखाने की कोशिश की। अमित धीरे भरोसा दिलाते हुए, शांत रहो नंदिनी, घबराओ मत, कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकलेगा। उसी पल जंगल के भीतर कहीं से हल्की सी पीली रोशनी चमकी। नंदिनी ने चौंक कर देखा। नंदिनी हैरानी से, वो देखो, वहाँ कुछ जल रहा है। अमित ने जंगल की तरफ देखा और फिर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोशनी की ओर बढ़ते ही पेड़ों के बीच एक पुराना सा घर दिखाई दिया। दीवारें टूटी हुई थीं, छत एक तरफ झुकी हुई। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने खोला ही न हो। वह दोनों घर के पास खड़े हुए नंदिनी कांपती आवाज में, ये घर ठीक नहीं लग रहा। अमित ने हिम्मत जुटाई और बोला, कोई है क्या इस घर में? जवाब दो हमें। कुछ पल तक सन्नाटा, फिर घर के अंदर से कोई बाहर आया। सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, गहरी थकी हुई आंखें, चेहरा सख्त और रहस्यमय। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। बूढ़ा आदमी कठोर आवाज में, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या करने आए हो? नंदिनी डर के मारे अमित के पीछे छुप गई। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। जंगल, अंधेरा और वो बूढ़ा आदमी, सब कुछ और भी डरावना लगने लगा। अमित ने जवाब दिया, हम अपने घर की तरफ लौट रहे थे। स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर कोई ट्रेन नहीं है और अंधेरा होने लगा तो हम लोग अंधेरे में ही गांव की तरफ लौट आए और हम रास्ता भटक गए। क्योंकि नए हैं, इस गांव में हमारी किसी ने मदद नहीं की। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अमित ने उसे सारी बातें बताईं कि हमारे साथ कैसे क्या हुआ। बूढ़ा व्यक्ति उनकी बातें सुनकर उन्हें अंदर आने के लिए बोला, अमित, मुझे यह बूढ़ा आदमी कुछ सही नहीं लगता है। क्या उनके घर पर जाना सही होगा? अमित ने नंदिनी को समझाते हुए बोला, नंदिनी डरो मत, मैं हूं ना, आज रात में यही रुकना पड़ेगा। कल सुबह फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी उन्हें एक कमरे में लेकर गया। उन्हें वहां पर उनका बिस्तर दिखाया और बूढ़ा आदमी बोला, रुको, मैं लकड़ियां लेकर आता हूं। तुम लोग को बहुत ठंड लग रही होगी। बूढ़ा आदमी लकड़ियां लेने जाता है, वापस लेकर आता है और लकड़ियों को जलाता है और वह दोनों आग के पास बैठकर सेंकते हैं और बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। कुछ टाइम तक वह आग के पास बैठे ही रहते हैं, फिर वह दोनों जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही आसमान अचानक फट पड़ा। तेज बारिश लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। चारों तरफ धुंध और ठंड। अमित ने बाहर झांक कर कहा, अमित,
चिंता में। आज निकलना मुमकिन नहीं है, रास्ता पानी से पूरा भर गया होगा। नंदिनी चुपचाप बैठी रही। उसकी नजर बार-बार दरवाजे पर जा रही थी। शाम ढलने लगी, अंधेरा घिराया, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं दिखा नहीं। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। बाहर से कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी पत्तों की सरसराहट। नंदिनी ने धीमी आवाज में डरते हुए, अमित, वो बूढ़ा कहीं चला गया है क्या? कहीं दिखा नहीं। बाहर सिर्फ जंगल और अंधेरा। अमित बोला, शांत रहो, शायद लकड़ी लेने गया होगा। लेकिन रात गहराती गई। बारिश की आवाज और तेज हो गई। दोनों को नींद नहीं आई। हर आवाज पर दिल धड़क उठा। पूरी रात डर और सवालों के साथ कट गई। सुबह होते होते बारिश थम गई। आसमान साफ होने लगा। अमित दरवाजे के पास खड़ा था। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। नंदिनी ने चौंक कर देखा। नंदिनी, कोई आ रहा है। धुंध के बीच से वो बूढ़ा निकलकर सामने आया। उसके हाथ में गीली लकड़ियां थीं। कपड़े कीचड़ से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ और था। घर में घुसते ही वह बोला, बूढ़ा कठोर आवाज में, तुम लोग बहुत लापरवाह हो। अमित चौंक गया। अमित, मतलब? यह जंगल मजाक नहीं है। यहाँ भरोसा गलत इंसान पर किया तो रास्ता नहीं, जिंदगी खो जाती है। नंदिनी और अमित एक दूसरे को देखने लगे। सब समझ आने लगा। वो डर, वो अजीब व्यवहार, सब एक सीख था। यह सफर सिर्फ जंगल का नहीं था, बल्कि इंसानों को पहचानने का था। सीख, मुश्किल समय में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता, और हर सख्त दिखने वाला इंसान गलत भी नहीं होता।